तो ऑलमोस्ट ऑल अपने को बायोमास कौन सा आइडेंटिफाई करना है, बायोचर क्यों बनाना है, क्लाइमेट चेंज के वास्ते क्या क्या रिलेशन है, और मिट्टी के लिए क्या वैल्यू है, और समाज के लिए क्या वैल्यू है, पर्यावरण के लिए क्या वैल्यू है। ऐसा बहुत सारे चीज हमने सीखा है। उसके अलावा ये मिट्टी का चीज और थोड़ा बाकी है। कल भी हम वो कंपोस्ट बनाना उधर वो सीख के आए थे। तो इसमें और थोड़ा दो तीन चीज अपन याद रखने का है। तो इसमें मुख्यतः एक है, ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं हम। सॉइल में कार्बन की मात्रा रहना चाहिए बोलते। ये 0.3 या 0.4 प्रतिशत ही है बोलते अभी, और उससे कम है बोलते। तो अभी जिसके आधार पर हम जी रहे हैं इतनी कई सालों से, मतलब 5,000 10,000 साल से जो हमारा खेती हो रहा था, अभी वो ऑलमोस्ट ऑल डेड एंड को आ गया। तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है। ये क्या करते हैं अपना, वो फिजिकल बोले तो अपना मिट्टी का जो जो कुछ भी लक्षण होता है ना, जैसा पानी खींचने का होने दो, उसमें गुलगुलापन होने दो, और पानी को पकड़ने का क्षमता होने दो। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं मिट्टी का गुण में। कभी गट रहता, कभी हल्का रहता। गट है तो अच्छा नहीं है, हल्का रहना चाहिए। और उसके अलावा केमिकल, तो जितना भी केमिकल चीज जो होते हैं, बायोकेमिकल या केमिकल चीज मिट्टी में, उसका भी वो बैलेंस करता है। और उसमें जो सूक्ष्म जीव है या बड़े बड़े जीव भी है, जैसा केंचुआ बोलते हैं, जो दिखता है आंखों को, उससे नीचे तो बहुत सारे जीव होते हैं। तो सभी को भी वो रहने देता है। ये होता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब decomposed, partly decomposed or undecomposed organic materials of plant and animal origin। मतलब जैसा आपका पत्ता कोई गिर गया, वो भी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का एक ये है। वो सड़ गया थोड़ा, वो भी ठीक है। पूरा कंपोस्ट बन गया, कंपोस्ट का मतलब खाद बन गया, तब भी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है। मतलब कोई भी स्थिति में रहने दो, वो पेड़ों से होने दो या जीव जंतु से होने दो, या अपना सूक्ष्म जीव भी मर के भी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का ये करते। नहीं तो अपना जमीन में जो रूट्स है, अपना वो जड़ है, वो भी, क्योंकि हम खेती काटते हैं तो ऊपर ही काट लेते, मतलब पूरा तो रूट्स अंदर ही हो गए, तो वो पूरा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा है एक तरह से। इसलिए जितनी कुछ घास रहते, हम हर एक घास को निकालते, लेकिन कुछ घास जैसा वेटिवेयर बोलते हैं हम, एक घास होता है, उसका जड़ बहुत नीचे जाता है। उससे क्या होता है, अगर घास ऊपर का कट गया, जल गया, खा गया, कुछ हो गया, फिर भी आपका रूट्स कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इधर मैं इसको इधर बार बार दोहराता हूं, इसलिए कि ये जो बायोचार हम उपयोग कर रहे खेती में अभी मिट्टी के लिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम बायोचार डाल के सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा रहे। वो गलत बात है, क्योंकि जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हम रेगुलरली बात करते हैं, वो चीज थोड़ा हटके है। जो खाने लायक है, जो सड़ने लायक है, डिग्रेड डिकम्पोज ऐसा बोलते हैं ना, वो गायब भी हो जाएगा। कोई पत्ता आप इधर रख दिए तो 3 साल के अंदर पक्का गायब हो जाएगा, है ना। मतलब कोई खा लेगा उसको, नहीं तो सड़ जाएगा, नहीं तो उसका बांस निकलता है ना, निकल निकल के भी वो
हवा में उसका पूरा उड़ता रहता है, टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाएगा, फिर खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो ये बायोचार भी कार्बन है, लेकिन जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का हम जो बात करते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो बायोचार भी कार्बन है, लेकिन ये खाने लायक नहीं है। अगर खाए तो भी पचकेगा नहीं। डाइजेशन होता है क्या है? नहीं होता। सड़ता है क्या? कुछ नहीं होता उसका। कब तक नहीं होता? 100 साल से 1000 साल तक पक्का। तो जब इतने साल रहने वाला चीज है, जो इसलिए हम खाद डालते रहते, ऑर्गेनिक खाद, इसलिए कि वो निकल जाता रहता। थोड़ा पेड़ को जाएगा, थोड़ा हवा में जाएगा, थोड़ा पानी में जाएगा, थोड़ा और कहीं जाएगा, है ना। तो खत्म ही होता है। फिर बार बार हमको डालना पड़ता है, 3 साल में एक बार तो भी आप कंपलसरी कंपोस्ट डालना पड़ता है एग्रीकल्चर में। जंगल में ये जरूरी नहीं है। जंगल में तो हरदम कुछ ना कुछ आता ही रहता, कभी हम उखाड़ते नहीं, कभी जलाते नहीं, कभी निकालते नहीं। उधर कोई जरूरत नहीं, उधर सबसे ज्यादा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन रहता, ठीक है ना। तो ये दो चीज अलग अलग देखने हैं। तो टोटल कार्बन बोल के एक होता है, कार्बन का मतलब कार्बन ही है। टोटल कार्बन में हम बायोचार का भी कार्बन बोल सकते हैं और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बोल सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट अभी बोल रहा है अपने को सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओ बोल के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, वो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ये बायोचार से नहीं होता बोल रहा हूं। बस टोटल कार्बन है, बायोचार भी कार्बन है, ये भी है। उसमें बायोचार कार्बन को फिक्स्ड कार्बन बोलते हैं हम। आपको समझाया था, फिक्स्ड डिपॉजिट किए तो हम ऐसे ही पैसा नहीं ले सकते, है ना। ऑर्गेनिक कार्बन को हम ले सकते हैं जब चाहे तब, समझ में आ रहा है ना, उसको यूज कर सकते, ठीक है ना। ये डिफरेंस है। तो फिक्स्ड कार्बन का मतलब बहुत सालों तक जो रहेगा वो कार्बन बायोचार है। जो कार्बन सड़ेगा वो दूसरा जीवों के लिए काम किया आएगा, पेड़ पौधों के लिए काम किया आएगा, वो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं। मैं बोला दो चीज को डेफिनेशन में नहीं लेना बोला, वो तो समझ में है ना। डिफरेंस तो समझ में है। डिफरेंस बोले तो दो टाइप के कार्बन होते हैं। जो गवर्नमेंट जो कार्बन के बारे में बोलती है, एग्रीकल्चर वाले कार्बन जो बोलते हैं, ये पूरा कार्बन हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में जो बोलते हैं वो कार्बन की बात कर रहे हैं ज्यादातर। लेकिन बायोचार को भी उसी में मिला के बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मैं 10 टन ये बायोचार डालेगा, मेरा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का ये हिस्सा हो जाएगा। वो बात गलत बोला बस। दूसरा बात यह है कि अपना ये जो बायोचार है, बायोचार अगर डालने से सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का क्षमता बढ़ेगा, मतलब उसका परसेंटेज भी बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? इनडायरेक्टली होता है वो। इनडायरेक्टली कैसा होता है? ऐसा नहीं कि इसका शरीर ही ऑर्गेनिक बन गया, ऐसा नहीं है ना, ठीक है ना। इसमें क्या करता है वो, इन द प्रेजेंस ऑफ बायोचार, मतलब जब बायोचार है तब जो कोई भी अपना सूक्ष्म जीव बढ़ गए। अब जो कोई भी खाद दिए वो ऐसे ही नहीं गया, उसको पकड़ के बैठा, मतलब आपका ज्यादा साल इधर है ना। फिर सूक्ष्म जीव मर के भी कार्बन बन गए, और ऐसा हो गया कि मैं बायोचार अप्लाई किया, मेरे पेड़ भी बहुत बड़े बड़े उगने लगे। मेरे पेड़ बहुत बड़े उगने लगे तो उसका रूट्स भी बड़े बड़े हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सारे चीजों के विषय से बायोचार डालने से सॉइल ऑर्गेनिक और एक पीरियड बढ़ेगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसा आपने घर बांधा है, घर में 2 ही लोग थे पहले, वो घर में अभी क्या हो गए, बच्चे भी हो गए, 5 लोग हो गए। इसका मतलब घर के बच्चे नहीं हुए, घर में बच्चे हुए। समझ में आ रहा? तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ये है, ये जीव है, ये मरेगा और सड़ेगा, घटेगा,
ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का चीज। लेकिन बायोचार वो नहीं है, ये एक स्पेस दे रहा है ताकि आप फलो फूलो और अच्छे रहो, दुनिया को अच्छा कर रहे हैं। उनका दुनिया को, कौन सा दुनिया? अपना मिट्टी का दुनिया को अच्छा कर रहा है। इतना अच्छा कर रहा है कि सिंपल क्वेश्चन, आप डाल दिए, इमीडिएटली सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ेगा, और पीरियड बढ़ेगा। आप नेक्स्ट 10 साल में देखिए आज का मिट्टी कैसा है, 10 साल के बाद आपका मिट्टी एकदम अलग रहेगा। जैसा आपका नाम भी बदल देंगे, आप बोलेंगे क्लेई वाला सॉइल है बोलेंगे, फिर 10 साल के बाद आप बोलेंगे सिल्टी सॉइल बोलेंगे, नाम भी बदल देंगे, क्योंकि उसके गुण ही चेंज होते। बायोचार ऐसे रहेगा। हाँ, बायोचार बदल रहा नहीं है। बायोचार के जैसा अपना घर बदलेगा नहीं, आदमी लोगों का जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो उसमें चेंज आ रहा है ना, जो घर वालों का चेंज आ रहा है कि नहीं? एक छोटा बच्चा बड़ा हो गया, ये तो घर ही है ना। घर किसके लिए है? सिर्फ जीव जंतु के लिए नहीं है, सूक्ष्म जीव के लिए नहीं है, पूरा ये अपना। जैसा आप घर में भी सामान बढ़ेगा, पहले जब घर रहता कुछ सामान नहीं रहता, तो अभी क्या हो गया, वो पूरा खींच के पकड़ के रहता है ताकि जब चाहे तब दे। घर का मतलब वही होता है ना, हम कपड़ा उधर रख लेते, ये कपड़ा पहनना तो निकाल के पहन लेते, तो वैसा पूरा चीज वो रख के बैठता। एक शॉपिंग वाला मॉल बोलते ना, बड़ा शॉपिंग मॉल बना देगा, पेड़ को जो चाहिए वो देता रहेगा। अगर ये नहीं है तो कौन पकड़ के बैठेगा जमीन में? अगर मैं 1 लाख लोगों को गांव से लेके आता हूँ, ये शहर में डाल देता हूँ, जियो जियो, मैं पानी देगा, खाना देगा, जियो बोलेगा, कोई जिएगा क्या? पहला शब्द क्या पूछेगा? आवास चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, हम ऐसे ही रोड पे नहीं जी सकते, बोलेंगे कि नहीं? वो अभी कभी नहीं दिए, आप ये बिना दिए आप डालते गए तो कहाँ ठहरेंगे वो पूरे? आपका माल मसाला कहाँ जाएगा? वो कोई पकड़ के बैठे तो ना पेड़ को मिलेगा। पेड़ तो अपाहिज है, आप समझते, क्योंकि ये बायोचार क्या कर रहा है, पेड़ तो अपाहिज है, अपाहिज मतलब फिजिकली चैलेंज्ड है कि नहीं? कभी भी पेड़ कितना भी बड़ा होने दो, 1 फुट भी उधर इधर चल सकता क्या रात में? फिर भी वो ग्रेट है। क्यों ग्रेट है? एक ही स्थान में खड़े होके वो कीड़ा खाने दो, उसको कुछ भी होने दो, फंगस लगने दो, फिर ये हवा लगने दो, गर्मी लगने दो, आप पानी दिए नहीं दिए, बारिश कभी भी आने दो, मिट्टी कैसा भी होने दो, जंगल में आग लगने दो, फिर भी मैं सबसे ऊंचा खड़ा होता हूं, है ना? फिर भी उसका जो रूट है वो रात में ऐसे ऐसा घूमते नहीं। एक बार रूट बन गया, रूट हेयर बन सकते, लेकिन बड़ा बड़ा रूट तो हिलेगा नहीं, ठीक है ना? तो उसके लिए अपने को कोई ऐसा माध्यम चाहिए जो माध्यम उसको खाना ला के दे सके। उसमें 2 ही चीज होते हैं, बेसिक माध्यम। एक है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजी। फंगस बोलते हैं ना, तो सफेद वाला होता है तार टाइप, माइकोरेजिया बोलते हैं हम, होता है ना। 2 ही चीज होते हैं मेनली। वो क्या करते हैं कि अगर मिनरल भी उधर है तो मिनरल अपने आप नहीं जाएगा, वो भी उसके जान नहीं है उसमें, तो कोई दूसरा अपना चीज उधर लेके जाना चाहिए। दूसरा चीज क्या लेके जाएगा? अपना रूट क्या दे, वो मीठा दे देगा। रूट में से अपने को सीक्रेशंस आते हैं, वो मीठा होता है। कल देखिए ना, स्मेल भी देखिए अब कितना मीठा है। स्वीट दिए तो क्या होता है, ये पूरा क्या करते हैं, अपना शरीर में पूरा खा पी के जो कुछ भी है वो रूट खाने जाके बैठते। तो अभी रूट को दे दिए कि नहीं? तो मर के देते। जिंदा वाला तो ले लो मेरा ब्लड ले लो बोल के देते क्या? उसका 15 मिनट में पैदा होगा और 15-20 मिनट या 1-2-3 दिन में मर जाएगा। मरने के बाद उसका शरीर से जो रस निकलता है वो रस ही पेड़ ले सकता है, समझ में? वो रस को लेके ही पेड़ उतना ऊंचा होता है। इसी को हम डिकम्पोस्ट बोलते हैं ना, कंपोस्ट बोलते हैं हम।
ठीक है ना, ऐसा बात। तो उसमें अभी योगदान कौन दे रहा है? जैसा उधर एक मर गया तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। भयाचर बोला आजा मेरे शरीर में, आ जाओ, तेरा रस पूरा मैं ले लेता हूँ, पहला बोलेगा। ये भयाचर उसके रूट के बाजू है। ये भयाचर हिलेगा नहीं, ये भी एक बार डाल दिए तो तभी ये रूट को भी पता चला रहे इधर गया तो ये देने वाला अच्छा आदमी है। जैसा आपका पैसा देने वाला दोस्त होगा ना कोई, उससे कभी आप रिश्ता नहीं तोड़ते। अरे कभी ना कभी मुझे ये बचाएगा, बाकी दोस्त बेकार है बोल के बोलेंगे ना, तो पेड़ का रूट भी उधर ही जाएगा, जाके उधर बैठा रहेगा। जो कोई भी लेता रहेगा, इसको देता रहेगा, दोनों खुश है। मीडियम, ऐसा मीडियम की सबसे अच्छा मीडियम, इंसानियत से भी अच्छा मीडियम। इंसानियत से भी बोल रहा हूँ क्योंकि हम इंसान बोलते हैं, लेकिन कोई दोस्त पैसा मांग लिया तो वो बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं खर्च लिया था, मेरा वो है ये है बोलते। लेकिन कोई दोस्त बोलता है ना मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, तभी बोलेगा नहीं मैं भी इससे बड़ा गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ बोलेगा। जो दोस्त पूछनी है ये गरीब हो गया। जो अमीर दोस्त है वो बोलेगा मैं ये खरीद रहा हूँ, तो ये उसके आगे बोलेगा मैं वो खरीद रहा हूँ बोलेगा। इसमें इंसानियत क्या है? दो चेहरे हो गए ना एक आदमी का, है ना। तो ऐसा भयाचार नहीं करता, उसका गुण अलग है। ये पहले इसलिए मिट्टी बनो बोलते हम। मिट्टी पूरे जो हम ना चाहते उसको अपनाता है, फिर उससे ऐसा चीज बनाता है कि हम चाहते हैं। फल फूल ये पूरा चाहते हैं, ना चीज को चीज बनाया। ग्रेट है ना। हम ऐसा कुछ असिमिलित करते हैं क्या अपने उसमें? बुरे चीजों को लेके अच्छा ही करेंगे बोल के करते क्या? ये गुण इसलिए इंसान का नाम ह्यूमन लगा है, मनुष्य का नाम मन्नु, इन तेलुगु में मन्नु बोलते। मिट्टी, मिट्टी मनुष्य ये पूरा माँ से ही होता है, देख लो। धरती माँ ये भी होता है ना, हाँ माँ से ही होता है। तो ह्यूमन ह्यूमस, अंग्रेजी में भी वो ह्यूमन ह्यूमस दोनों का नजदीक शब्द है, ठीक है ना, मीनिंग वही है। तो वैसा रहो बोल के हमको मनुष्य बोल के रख लिया नाम, लेकिन वो कैरेक्टर अपने उसमें नहीं है, भयचर में है ही। इसलिए क्या करो, हर दिन सुबह एक भयचर जेब में डाल लो, एक भयचर उसको लगा कि उसको भी नमस्ते बोलो, क्योंकि दुनिया को ठंडा करने वाला यही चीज है और हमको और थोड़े दिन जीने का अधिकार देगा। इसमें और भी चीज है, उसमें आप थोड़ा आगे पढ़के तो ये देखो, भयचर कभी भी अगर आपका मिट्टी अच्छा है, जमीन अच्छा है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज्यादा है, अच्छा है, तो भयचर डालने की जरूरत नहीं, ये पहला जान लो, ठीक है। जहां भी जैसा हम सेमी एरिड में है, ये भारत देश का ये जो प्रांत है ना, बीच वाला प्रांत, तो सेमी एरिड बोलते हैं ना। आप रेगिस्तान में है ना, आप अच्छा बारिश गिरने वाला जगह में है, आप बीच में है। समझ में? ये बीच वाला जगह में प्रॉब्लम है कि लोग खुश हो जाते फिर बाद में दुखी भी होते, क्योंकि एक टाइम पे थोड़ा बारिश अच्छा गिरेगा तो एकदम खुश होते, फिर इसको पानी कम मिले तो दुख होते। और रेगिस्तान वाले को तो पता है बारिश गिरेगा ही नहीं, होता ऐसे जाएगा बोल के उसका टेंशन नहीं है। हम लोगों का टेंशन ज्यादा है, जब बारिश गिर गया, जब से कुछ फसल लगाते फिर बाद में बारिश नहीं है तो खत्म हो गया। रिस्क ज्यादा है ना इधर के लोगों को, लेकिन इन लोगों को ही वो चाहिए भयचर ज्यादा, क्योंकि पकड़ के रखने वाला एक और एक माध्यम चाहिए ना अपने को। बारिश आज गिरा, बाद में फिर 20 दिन के बाद गिरा, तो छोटा छोटा वो फसल कैसा रहेगा, खेती कैसा होगा? तो भयचर होने से क्या होगा, ठीक है 20 दिन है होने दो, 30 दिन होने दो, कभी भी आओ बादल को अपना मर्जी से, जैसा गवर्नमेंट ऑफिसर आता है सरकारी वाले वैसा आने दो, लेकिन काम तो होना है ना इधर, तो ये तो भयचर करेगा। हाँ पानी पकड़ के अल्लू अल्लू देगा, अच्छा है ना। तो वैसा ये कार्यक्रम करता है। तो इसलिए हमको जहां भी मिट्टी का उपजाऊ गया है, मिट्टी जहां का डिग्रेड हो गया, मतलब
और उसका उपजाऊ बहुत कम हो गया, सॉइल ऑर्गेनिक भी कम है, ऐसा जगह में आपका रिजल्ट डबल पक्का दिखाई देगा, ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी जो आदमी जिम को जा रहे हैं, अभी इसको मैं बोलेगा तुम जिम में आ जाओ, तुम डबल हो गए बोले तो देखने लायक भी नहीं रहता वो। ऑलरेडी अच्छा आदमी को क्या जिम कराते, तो ऐसा बात है ना। तो ये फिर बायोचार ये हर किसी मिट्टी के लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये अपने को फिर इसमें कैसा उसको डालना है हर एक दूसरा दूसरा मिट्टी में, वो हमको प्रैक्टिस करना है। जैसा मैं फील्ड ट्रायल बताया वो पूरा करना है, और क्या मिला है तो उसका पीएच कम होता, ये पूरा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ये ऐसा है, मैं रोटी से भी घर बना सकता हूँ, रोटियों से, लेकिन वो रोटी का क्या क्या होगा, चूहा खाएगा, आदमी भी भूख लगे तो खाएगा, वो खत्म ही होगा, घर क्यों होगा, ऐसा है। तो बायोचार को नहीं खा सकते ना, जैसा ये घर इसलिए ऐसा बनाते ताकि लोग ना खाए बोल के। हाँ ऐसा है, नहीं तो इसमें भी कार्बन है, कैल्शियम कार्बोनेट, सीमेंट में कार्बन है, नहीं है क्या है, तो ऐसा याद रख लो। तो ये खाने वाला चीज नहीं है बोल के बार बार दोहरा रहा हूँ, आप याद रख लो, ठीक है। मुंह में डाल सकते, खा भी सकते, लेकिन उसका कुछ डाइजेशन नहीं होगा, आपका भूख नहीं मिटेगा बायोचार खाने से। तो ये मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था 2005 से करीबन अभी तक, जिस भी किसान से किया था, 1 स्क्वायर मीटर में 1 से 3 kg तक बायोचार कंपोस्ट का ये हुआ था। मतलब मैं बोला आधा किलो डालो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो बोला, 3 नहीं बोला, लेकिन 2 भी बस है, ज्यादातर 3 कभी कभी होता है। तो वहां तक डाले तो भी मेरा खेत के लिए अच्छा था। लेकिन इधर एक मैं अभी फिर याद किया लाइन होना बोल के, क्योंकि बायोचार ज्यादा साल रहने वाला है, आगे आगे जाके ऐसा कितना साल डालना बोलते ना, आप 5 साल डालो, 10 साल डालो, सैचुरेट हो जाता, बाद में जरूरी नहीं है, अनलेस वो आपको बहुत बड़ा बाढ़ आके मिट्टी गया, बह गया, नहीं तो हवा से मिट्टी बह गया, ऐसा होता है ना। तो ऐसा कोई परिस्थिति में मिट्टी बह गए तो ही फिर बायोचार ऐड करने की नौबत पड़ती, नहीं तो नहीं। समझ में, एक बार डाले वो रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये आपका जो प्रक्रिया है अभी 10 साल या 20 साल के अंदर अंदर ही ये बंदी हो जाएगा और कम हो जाएगा, और डालने का मात्रा भी सेम नहीं रहता। तो आपका अगर खर्चा कर रहे हैं अपना खेती में, फर्स्ट टाइम ही ज्यादा खर्चा करते आप, हर साल कम कम होता, लेकिन आपका जो खाद डालना है वो कम नहीं होगा। जैसा नया शादी हुए तो स्टील का प्लेट खरीद लेते, हर दिन स्टील का प्लेट खरीदते क्या, खाना ही खरीदना पड़ता है ना, ऐसा ही है। प्लेट तो बहुत है, कोई खरीदे तभी कहाँ रखेगा बोलेंगे, घर वाले खरीदते क्या, हाँ ऐसा ही है। तो ये रहेगा उधर, तो मतलब आपका कम होता है, इसलिए शादी में एक बार दे देते पूरा स्टील का सामान, ताकि ये जिंदगी भर उसमें खाए बोल के। मुझे तो हर एक प्लेट में हर एक का चेहरा दिखाई देता। लोग भी बोलते हैं मेरे बचपन में यही प्लेट में खा रहा था, ऐसा बोलते। हाँ, छोड़ते भी नहीं, देते भी नहीं वो प्लेट, ठीक है ना। तो अपना बायोचार भी ऐसा ही है, वो सारे पीढ़ी आ जाते सूक्ष्म जीव का, उन लोग बोलना पड़ेगा, अरे इसमें तो मेरा दादा 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 भी इसमें जी रहा था, मैं यहाँ जी रहा हूँ, बोलेगा, खुशी से बोलेगा मेरा घर, ठीक है, ऐसा है। अभी समझ में आया ना, अभी गलती कुछ नहीं, ठीक है। अभी क्या करूं, मुझे उतरना पड़ रहा लेवल पे ताकि आपका भूल ना हो जाए बोल के। हाँ, नहीं बेटा है तो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे तो जेल भिजवाते, ये क्यों प्रवचन में इतना गलती करवाया लोगों को बोल के, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में कोई जेल नहीं गया, वो जमाने के लोग अच्छे थे, अभी भी अच्छे लोग हैं, नहीं तो पूरे जितने भी इन्वॉल्व हुए ना ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो सभी को अभी जेल भिजवाना था। कोई भेजे कि एक केस भी डाले क्या किसान,
अभी भी बोलते सर आओ सर बैठो सर आपके लिए कुर्सी है सर मैं नीचे बैठेगा सर, ऐसे ही बोलते ना। ऑफिस गए तो अभी सर कब आएगा बोल के खंबा पकड़ के बैठते बाहर, हाँ लाइन में भी खड़े होते ही है ना। अभी भी आपका चल रहा है वो महान है बोल के। नहीं अभी के लोग ऐसा नहीं छोड़ते, अभी गलती हुई तो अच्छा पकड़ लेते, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है ना वो लोकेशन के साथ हो रहा है। आप किस कौन सा खेत में कितना डाल रहे हैं, किसने बोला है, कहाँ से आया है, कौन सा बायोमास आपने उसको बायोचार बनाया है, पूरा अभी सॉफ्टवेयर में है। आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी फंसेंगे गलत किए तो नहीं। और ये हरदम जैसा आपका 10 एकड़ जमीन है तो बहुत तो ट्रायल करना है आपको। अलग अलग जमीन है तो एक ही जगह आप टेस्ट किए, पूरा गांव वाले को स्टोरी बोल दिए, पूरा गांव वाले अपना वेशभूषा बदल लिए, मतलब ऐसा नहीं चलेगा, है कि नहीं। ये एक रिलीजन बोल के समझो, बायोचार भी एक नया रिलीजन है कि नहीं। जो दुनिया को अच्छा करने वाला एक सभी रिलीजन से भी अच्छा रिलीजन यही है, क्योंकि ये दिखता है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते और हमारे पाप दो डाल सकते। याद रखो पाप का मतलब जितने भी लोग पुराने लोग जितना भी पेस्टिसाइड डाले, ग्रीन हाउस गैस निकाले, खेती का बर्बाद किए, वो पूरा पाप दो डालने के लिए ये एक अच्छा साधन मिल गया है ना। तो ऐसा सोच के उसको पवित्र चीज बोल के काम करना है, उसमें हम गड़बड़ नहीं करना। अगर कोई बिना नहाए हम मंदिर गए तो ठीक है बोलते क्या, नहीं ना। इसको रेस्पेक्ट दो, आप रेस्पेक्ट देने का मतलब उसको समझो, समझने के बाद इस्तेमाल करो। बिना समझे उसको ऐसे फ्री में मिल गया, ये पत्ता मिल गया, उसको माचिस लेके उसको जला दो, नहीं सोचो, क्योंकि ये बहुत साल रहने वाला चीज है ना। अगर एक पेड़ लगा रहे तो आप सोचते मेरे पोता ये खाएगा या नहीं खाएगा बोल के सोचते कि नहीं घर में। फिर ये 100 साल रहेगा, 1000 साल रहेगा, तो सोचो ना, थोड़ा ज्यादा सोचो, ऐसा है। तो ये कंपोस्ट ये पूरा जो चीज है हम वो ऐड करता ही रहना। थाली खरीद ली इसका मतलब ये नहीं थाली को ही चाटते रहेंगे जिंदगी भर, कुछ होता है क्या, नहीं है ना। उसमें खाना कोई डाले तो ही थाली का वैल्यू है। बायोचार का वैल्यू भी ऐसा ही है, नहीं तो बायोचार का वैल्यू कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो अभी ये नत्रजनी जो होता है यूरिया ये पूरा डाल, क्या हो रहा है अपने को पता नहीं चल रहा है, इतना बड़ा सीक्रेट कोई होना बोल के मार रहा है कि आपने ऊपर गुस्सा करके। कल परसों नहीं हुआ, आज हो रहा है ये। चाय आएगा तो कहाँ जाएगा बेचारा, कौन करेगा, ठीक है। तो इधर एक सीक्रेट मिशन चल रहा है बायोचार रेवोल्यूशन का, तो हम वो रेवोल्यूशन में बैठे हैं अभी, क्रांतिकारी बोलते हैं ना, अभी क्रांतिकारी इधर बैठे हैं। मैं इधर हर जगह देखा तो पेस्टिसाइड वाला है, बहुत सारे दुकान है इधर, तो बहुत सारे लोग हैं बेचारे, वो आके अपने को बोलेंगे क्या कर रहे हो बोल के, हमारा रोजी रोटी बंद करा दोगे क्या बोल के बोलेंगे, है ना। तो अभी नत्रजनी ये 1.5 to 2 टाइम्स अच्छा पकड़ लेता है ये, क्योंकि वो ज्यादा भी देना है अपने को, जैसा इनिशियली, क्योंकि इसको ये यूरिया जो कुछ भी है नत्रजनी जो बोलते हैं हम, इसका अफिनिटी रहता है। तो कभी भी देखो आपका दोस्त है वो अच्छा आदमी है, कभी भी आप पैसा पूछे तो देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका पूरा जेब खाली करके आपको देगा। उसको भी थोड़ा पैसा रहना चाहिए ना, दम थोड़ा। अपन भी बिना 1 रुपए जेब में बाहर निकले तो कैसा रहता उस दिन, 1 रुपए तो भी अंदर डाल के घूमना चाहिए ना। तो ये भी थोड़ा रख लेगा, रिजर्व रख लेगा। इसलिए जब पहली बार डालते हैं, मैं इसलिए डायरेक्टली बायोचार मत डालो बोलता हूँ, उसको मिला के डालो, मिला के डालने से इसका वैल्यू बढ़ेगा। और इसमें एक चीज मैं खत्म करके स्लाइड भी खत्म होगा, तब चाय पीएंगे हम।
ठीक है। अभी इसमें देखो, ये लिस्ट चाहे तो आप फोटो ले लो, ये ब्रीफली है। बहुत सारे लोग रिसर्च किए, ये अभी रेवोल्यूशन के लिए इतने लोगों का योगदान है। थोड़े लोगों का नाम ही मैं इधर ले रहा हूँ आपको बताने के लिए कि ऐसा होता है। ये तू हो रहा नहीं, अच्छा है ना सर? नहीं, अच्छा ही है ना सर, आपका मीथेन पकड़ रहा है एग्रीकल्चर में, तो ग्रीन हाउस गैस का मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। और आपका पैडी है, आपका ये एनिमल हस्बेंड्री है, हर कोई सेक्टर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा। लेकिन हम कभी भी उसको दोष नहीं बोलते थे, नेगेटिवली नहीं लेते थे, इसलिए कि हमको जीना है, जीने के लिए ये तो काम करना है, ऐसा है। तो हम ज्यादातर किसके पीछे पड़े? गाड़ी वालों के पीछे, इंडस्ट्रीज के पीछे पड़े थे। क्योंकि आपको गाड़ी चाहिए क्या, इतना बड़ा गाड़ी चाहिए क्या, इतना पोल्यूशन क्यों कर रहे हो, इतना हवा में प्रदूषण क्यों कर रहे हो, उसके साथ ग्रीन हाउस गैस क्यों बढ़ा रहे, ऐसा था। लेकिन एग्रीकल्चर में भी कम करने का अभी अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। बायोचार जब डालते हैं तो जितना भी आपका वो मीथेन एमिशन होते रहते, इसलिए मैं कल आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोला। आप थोड़ा गोबर लाओ, एक बॉटल में थोड़ा गोबर डाल देंगे, डाल के हम बायोचार डालेंगे, फिर ऐसा 2 बार ऐसा ऐसा करेंगे, फिर बाद में देख लो आपको स्मेल नहीं आएगा, बोला मैंने, है ना? उसका मतलब कि आपको इतना भी स्मेल नहीं है तो 100% तो पकड़ लिया, है ना? तो ये अच्छा चीज है अपने लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और अपना जितना भी जीव जंतु को पालते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, उनका जिंदगी के लिए भी अच्छा है। बस। तो अभी इधर ये है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये अपने को कंपलसरी जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, जो कुछ भी है पेड़ को जाने के लिए, ये प्लस माइनस बोल के जो होता है, ये क्या इवन एनियन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बढ़ते बोलते। तो इसलिए आप देखो बायोचार आप अपना अर्थिंग के लिए भी डालते हैं, डालते कि नहीं? हाँ, तो ये है। तो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बोलते हैं ना, ये 10 से 30% बोले, ये अलग अलग है। 2009 में बोला है, अभी तो बहुत रिसर्च हुआ है लोगों का, ठीक है? तो इसमें भी आप जो कोई भी डालते, मैं केमिकल डालो बोल के मैं जबरदस्त नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर केमिकल डाल रहे फर्टिलाइजर, उसमें भी आप बायोचार मिला के डालो, ऑर्गेनिक डाले तब भी बायोचार मिला के डालो, ठीक है ना? तब आपको क्या होता है, पकड़ लेगा फिर पेड़ को देगा। जैसा चाय दिए, कोई मेहमान मुंह पे मार दिया, नहीं तो मुंह खोलो मैं चाय डालेगा बोला, अच्छा रहता क्या? ऐसे ही दे रहे हम तो पेड़ को, ऐसे वो टहलता रहता, और डालने वाला भी बहुत स्टाइल से डालता रहता। वो कहाँ डाला, किधर गया, कितना नीचे गया, कितना पेड़ पकड़ा, कुछ इज्जत है क्या? अगर आपको कोई पैसा देगा, दुकान वाला भी ऐसा ऐसा फेंक दिया तो अच्छा लगता है क्या? तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप 1 एकड़ में यूरिया डालते, कितना डालते आप? कितना बैग डालते? 1 एकड़ में यूरिया डाले तो हाँ, 1 बैग डालते ना। ऐसा करो, पहले तमरू लेक रख लो, क्योंकि पहले पहले ही ज्यादा चाहिए बोले ना, पहले पहले ज्यादा। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग बात है। हम क्या कर सकते, यूरिया को क्या करना है, एक जगह अपने को 1 भाग बायोचार 1 भाग यूरिया ले लो, ठीक है? फिर 1 भाग ओनली यूरिया ले लो, आधा आधा भाग, मतलब इधर आधा आधा हो गया ना। जैसा मैं आधा किलो बायोचार लिया, आधा किलो यूरिया लिया, आधा किलो यूरिया इधर रखा, तो एक पेड़ को मैं क्या कर रहा हूँ, आधा किलो यूरिया दे रहा हूँ। ऐसे ही सोचो, उतना तो नहीं जाते, 100 ग्राम सोच लो, नहीं तो 50 ग्राम सोच लो। एक पेड़, बड़ा पेड़ को दे रहा हूँ 50 ग्राम दे रहा हूँ। इधर क्या दे रहा हूँ, 50 ग्राम यूरिया 50 ग्राम बायोचार मिला के दे रहा हूँ, ठीक है? इसके बीच में आप अलग अलग और कर सकते, रेशियो, रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है ना? जैसा मैंने इसको 50 किया, फिर बाद में इसको मैं 50 के अलावा इसको 25 किया, और इसको 75 किया, हो सकता है ना? यूरिया को 75 और बायोचार को 25, नहीं तो बायोचार को 75 भाग किया और यूरिया को 25 किया, तो 4 हो गए, हो गया ना?
ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट कर दो, कोई पेड़ लगा के छोटे पैमाने पे कोई भी पेड़ लगा के एक एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। जब भी मैं यूरिया अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा बायोचार, मेरा बोले तो जो आप कौन सा पेड़ से पैदा किए, कैसा पद्धति से पैदे, वो बायोचार के लिए एक फॉर्मूला मिलेगा, वो परफेक्ट है। एक्सपेरिमेंट करना ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाओ वो मुंह खोलेंगे। आप तो भी बायोचार के बारे में 1 घंटा उसको प्रवचन दे के आएंगे, लेक्चर दे के आएंगे, मेरा सुने बोल के, लेकिन उसका शब्द सुनते ही ऐसा बैठेगा, ये क्या बात कर रहे हो बोलेगा, जाओ यहाँ से भागो बोलेगा। क्योंकि अज्ञानी लोग ऐसे ही होते हैं, तो समझेंगे नहीं और दूसरे जो समझते हैं उसके सुनेंगे नहीं, है ना। तो ऐसा करके ही आप यूज करते हैं, ठीक है, वो करना ही है। मेरा बात उसके लिए 50-50 कर दिया, उसका रेशियोस कर दिया, मैं तब भी बोल रहा हूँ कौन सा आपको काम आएगा वो यूज करो। इधर भी ऐसे ही करो, थोड़ा कर लो, हो जाएगा, बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। और ये है इसमें लाइमिंग बोले थे, इसका पीएच थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो एसिडिक सॉइल के लिए अच्छा है। मतलब कोई भी आपका लाल मिट्टी है, जो बारिश ज्यादा गिरता है, जहाँ ह्यूमस ज्यादा है, जंगल का मिट्टी है, ऐसा होता है ना, उधर ये ऐड करो, डायरेक्ट ऐड करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन अप टू 18% बोले। देखो बहुत सारे लोग बोलने लगे, बोलते हैं बहुत पानी पकड़ेगा, बहुत क्यों पकड़ेगा, ये कोई पानी पी के ऐसा मोटा हो रहा है क्या बायोचार? अगर वो मोटा हो रहे तो मैं बोलेगा कि वो ज्यादा पानी पकड़ रहा हूं, वो तो वैसे ही है शेप। तो इधर 18% बोले, आपको 18, 20, 30, क्योंकि उसके जितना भी सूक्ष्म जगह है उसके हिसाब से पकड़ेगा जरूर। जैसा स्पॉन्ज भी है ना, स्पॉन्ज का भी एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा तो नहीं पकड़ेगा। हाँ, अगर आप जेल यूज करते हैं ना आजकल, हाइड्रोजेल बोल कैसे यूज करते हैं, वो बढ़ता है, वो अलग बात है, वो बायोचार इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। फिर इधर क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इधर 21-20% ऐसे लिखे, बहुत कम है। 2006 वाले बोल रहे थे, मैं तो 5 गुना देखा है। और क्या, मैं तो इंडिया वाला हूँ, इंडिया में ही देखेगा, मैं खुद किया एक्सपेरिमेंट। कन्ना शांतिवन में टमाटर मैं उगाया था, 5 गुना आया था। हाँ, तो ये है, ये पूरा आप भी जब सच्चाई जानेंगे ना तो उछल पड़ेंगे, जैसा लॉटरी टिकट लग गया, हो जाएगा, उसका होगा, स्पेशली अपना एरियाज के लिए, ठीक है। और इधर मीथेन एमिशन तो पूरा पकड़ेगा, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन 50%, इधर ऑलरेडी लिख दिया है, कितना पकड़ के रखेगा, मतलब आपका यूरिया है ना, ऐसा चीज को। वो जो आपने एक्सप्लोर किया उसका पूरा प्रोटोकॉल आसान है सर, सेम प्रोटोकॉल है, मैं अलग अलग तरीका में अप्लाई किया, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो ऐसा किया ना, तो मुझे अराउंड 1 किलो 2 किलो में ये रिजल्ट आया था। पूरा फॉर्म नहीं, ट्रायल में। फिर उसका टमाटर तोड़े, 4 बार निकला 3 महीने में टमाटर, वो टमाटर का पूरा वेट ले लिया, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। और एक कंट्रोल का भी लिए, बायोचार का भी लिए, 5 गुना आया था। सो बल्क डेंसिटी, सॉइल का ये जो वजन है ना, वो कम भी हो जाता है, हल्का हो जाता है, फुला फुला हो जाता है। और माइक्रोरेजिव फंजी, ये 40% इंक्रीज बोले, वो पतला वाला सफेद वाला होता है ना, अपना फंगस बोलते हैं या फंजी बोलते हैं, होता है ना अंदर जमीन में, वो 40% बढ़ गया, उससे ज्यादा भी बढ़ता, आप देख लो होना बोले तो। क्वेश्चन कैन दिस बी कंसिडर्ड फॉर कार्बन क्रेडिट? भी वो पूरा है बोल के आपको पैसा मिल रहा है ना, अभी क्रेडिट में पूरा देख रहे, नहीं तो उतना पैसा नहीं देते। अगर ये पेड़ पौधा उगा रहा हूं मैं, उधर पैसा कम आता है, क्योंकि वो पेड़ पौधा से भी निकलता रहता, थोड़ा रात भर सड़ेगा ना, वो बहुत बड़ा पेड़ बढ़ के वो गिरेगा, फिर गिर के सड़ेगा, सड़ के फिर ऊपर हवा में जाएगा CO2। इधर पूरा बेनिफिट्स है बोल के उसका वैल्यू ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, बहुत पद्धति है अपने पास,
वो पूरे जैसा मैं बायोचार अगर ईंट में डाल के अगर मैं घर बनाया उधर पैसा कम आता है, क्योंकि ईंट है बोलते हैं। ठीक है, आपने उधर कार्बन रखा है, 1 किलो लगाए तो 1 ही किलो उधर है। लेकिन इधर क्या हो रहा, आपका मीथेन पकड़ रहा है, इधर भी थोड़ा पकड़ा होगा, लेकिन मिट्टी में बहुत सारे चीज पकड़ रहा है। उसके अलावा पेड़ बढ़ रहा है। वही नहीं, हमको कितने बार खेत करते उतने बार बढ़ के आ रहा है। अगर 10 साल पुराने टाइप में खेती किया तो इतना ही आता, अभी बढ़ रहा है ना, डबल डबल हो गया ना, ऐसा बात है। तो ये पूरा है बोल के हमारा माफ बोलते हैं ना, हमको माफ भी कर रहे हैं। क्योंकि जो कल आप बनाए थे कोयला, उसमें आपने धुआं उठाया। वो धुआं कुछ बड़ी चीज नहीं है जो आप 100 साल के लिए कर रहे, 100 साल के लिए अच्छा ही कर रहे। तो ये धुआं कुछ ज्यादा नहीं, आपका 3 4 5 साल में ये धुआं का आपका क्रेडिट जो है गलती, वो माफ हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेटेड है उसमें, इसीलिए तो आपको पैसा ज्यादा देते हैं क्रेडिट्स में, कार्बन क्रेडिट्स में बायोचार का। ठीक है ना, वो भी मिट्टी में डाले तो ज्यादा देते हैं। एक बात याद रखो सर, करेक्ट है, उधर भी होता है रिडक्शन। ले लो सर, वो भी आएगा, देने वाला है तो आएगा। देने वाला अगर प्रोसीजर मेथोडोलॉजी किया ना, मेथोडोलॉजी अभी तो कर रहे, 3 साल ही हुआ आपका मेथोडोलॉजी बन के। आप जैसा मेरे जैसा कोई बैठ के अब एनिमल को भी बेनिफिट करेंगे हम इसका मेथोडोलॉजी, लेकिन उधर क्वांटिटी कम है। आप जितना खिलाते हैं ना गाय भैंस को, कम क्वांटिटी है ना, बिल्कुल सर। लेकिन पूरा एमिशन को बंद नहीं कर सकते सर। ऐसा है जैसा आप भी ब्याह बोलते खाना खा के, ये मिट्टी के लिए बोल रहा, अगर एनिमल का है तो अपन वो पूरा स्टडी करना, कहाँ तक एलिमिनेट कर सकते मीथेन को, कहाँ तक उसको छोड़ना है थोड़ा। देखो आदमी के लिए पूरा चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस बोल के पूरा रहता शरीर में, है कि नहीं। अब खाना अच्छा खाए बोले तो क्या करते, ब्याह बोलते कि नहीं। तो इनहेल एक्सेल भी होता है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि आदमी का कोई बदबू नहीं है, तो क्या करेगा, मुर्दा आदमी को भी नाक में ये बायोचार डाल देगा। नहीं तो रुई डालते, रुई से कुछ नहीं होता। मतलब रोकना है तो बहुत कुछ है रोकने के लिए, कितना रोकेंगे बोल के एक लिमिट रहता है ना, कहाँ तक रोकेंगे, ऐसा रहता है वो। करेक्ट है। बड़ा बड़ा बात करता हूँ।